ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की भी चर्चा आपके साथ हम करने जा रहे हैं आपके अपने मनपसंद कार्यक्रम को लेकर के, जिसका नाम दैनिक राशिफल है साथियों। और ये जो दैनिक राशिफल है, इसमें सबसे पहले हम आपको पंचांग की ही जानकारी दिया करते हैं। आज भी कुछ ऐसा ही करेंगे। उसके बाद फिर आपसे चर्चा करेंगे आपके अपने दैनिक राशिफल को लेकर के। और ये भी बताना चाहते हैं कि ये जो आपका दैनिक राशिफल है और पंचांग, ये किस तारीख का है। ये है साथियों दिनांक 9 जुलाई सन 2024, दिन मंगलवार, विक्रम संवत 2081 का। हिंदी का महीना आषाढ़ का महीना चल रहा है। पक्ष चल रहा है शुक्ल पक्ष। तिथि होगी आज तृतीया। नक्षत्र रहेगा आश्लेषा। योग होगा सिद्धि। करण होगा गर। और राशि रहेगी कर्क। और चंद्रमा आज प्रातः 7:53 पर अपनी स्वयं की राशि कर्क से निकल करके अपनी मित्र राशि सिंह में करेंगे प्रवेश। जी हाँ, राहु काल की जो समय अवधि है वह आज शाम 3:54 से लेकर शाम 5:38 तक रहेगी। और जो अभिजीत मुहूर्त की शुभ समय अवधि है वह प्रातः 11:58 से लेकर दोपहर 12:53 तक रहेगी। और साथियों, गंडमूल अभी चल रहे हैं। आज के दिन गंडमूल बराबर चलते रहेंगे। तो ये थी जानकारी पंचांग के विषय में। अब आगे बात करेंगे आपसे आपके दैनिक राशिफल को लेकर के, जो कि पूरी तरह से ग्रह गोचर की जो वर्तमान स्थिति इस समय बनी हुई है उसी पर ये आधारित है। आरंभ करेंगे मेष राशि से। तो प्रिय साथियों, यानी कि जिनका एरीज साइन है, तो आपको बताना चाहते हैं कि आज के दिन भरपूर कॉन्फिडेंस आपके अंदर बना रहेगा। बहुत ही अपने कार्यों के प्रति आप काफ़ी आश्वस्त रहेंगे उनको पूरा करने के लिए। और पूरी तरीके से आपका माइंड अपना सेट रहेगा कि मैंने क्या काम करने हैं आज, क्या नहीं करने हैं। पूरे प्लानिंग के साथ आप कार्य करेंगे और प्लानिंग के साथ कार्य करेंगे और उन कार्यों को करके आप सफलता हासिल करेंगे। यानी कि उन कार्यों को भी बहुत ही सफलतापूर्वक तरीके से पूरे करेंगे। दूसरी बात ये कि जितना आप मेहनत कर रहे हैं, जितना आप आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं या जो भी अपने कार्यों को पूरा करने की कोशिश आपकी रहेगी आज, और जो कर पाएंगे सक्सेसफुल्ली, तो उसमें आपको भाग्य आपका कितना साथ देगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि भाग्य में थोड़ा अवरोध जरूर है, लेकिन आप इस बात की परवाह बिल्कुल ना करें कि भाग्य आपका साथ आज के दिन दे रहा है या नहीं दे रहा है। जो आप मेहनत कर रहे हैं और जो आप करने वाले हैं आज, ये इसके अच्छे परिणाम आपको आने वाले दिनों में अवश्य मिलने वाले हैं। तो प्रिय साथियों, उपाय हम आपको जरूर देंगे कि क्या करना है। साथ ही आपको बताना चाहता हूं कि थोड़ा विरोधियों से भी सावधान रहिए, क्योंकि आपके उत्साह को देख करके, आपकी जो अंदर कॉन्फिडेंस है, या जिस सफलतापूर्वक आप आगे बढ़ रहे हैं अपनी प्लानिंग के साथ, अपने एक्शन ले रहे हैं समय पर, अपने कार्यों को पूरा कर रहे हैं, उनसे कहीं ना कहीं आपके विरोधी जो है वो आपसे थोड़ा सा खफा रहेंगे या थोड़ा जेलस फील करेंगे। तो वो नहीं चाहेंगे कि आप इतना तेज़ी से आगे बढ़ें या इतना तेज़ी के साथ अपने कार्यों को सफलतापूर्वक समय से पहले पूरा करें। तो वो कहीं ना कहीं आपके कार्यों में एक तरीके से कोशिश करेंगे कि आपके कार्यों में डिले हो, परेशान हो आप, इस तरीके की। तो उनकी ओर से थोड़ा सावधान आपको रहने की आवश्यकता है। आज के दिन उपाय आप क्या करें? उपाय आज के दिन आपको करना है कि बिफोर सनसेट, संध्या के समय, तुलसा जी का जो वृक्ष होता है, पेड़ होता है, पौधा होता है, वहाँ पर देसी घी का आपको दीपक जलाना है। जी हाँ प्रिय साथियों, आगे बात करते हैं वृषभ राशि के जो जातक हैं उनके विषय में। तो प्रिय साथियों, जो आपका टॉरस साइन है उनकी बात कर रहे हैं। तो आज के दिन आपको मैं बताना चाहता हूं कि देखिए, दूर दराज की यात्राएं करना आपके लिए बहुत ही सुखद और लाभकारी रहने वाला है। और दूसरी ओर जो स्टूडेंट्स हैं उनको अपनी पढ़ाई से संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, करना पड़ेगा आज भी। ये योग अभी आगे काफ़ी टाइम तक बना रहेगा, ये मैं छात्रों को बताना चाहूँगा। तो आपको बहुत संभल करके अपनी पढ़ाई को करना है, अन्यथा आपको निराशा भी हाथ लग सकती है पढ़ाई के रिजल्ट्सों को लेकर के। तो बहुत ही पर्टिकुलर होना पड़ेगा अपनी पढ़ाई के प्रति, बहुत गंभीरता से अपनी पढ़ाई को लेना होगा। तो ये बात हम आपसे बताना चाहते हैं। इनकम के रास्ते आपके लिए खुले हुए हैं, खुले रहेंगे। और प्रिय साथियों, दूसरी बात ये कि आप यूँ तो अपने ज्ञान का भरपूर
उपयोग कर रहे हैं और आपका वैवाहिक जीवन भी सफल और सुखद है। लेकिन दूसरी ओर जो घर के बड़े हेड हैं वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी बात को लेकर के आपसे खफा या नाराज हो सकते हैं। तो उपाय आज के दिन आप क्या करें? उपाय आपके लिए बनता है कि दूर्वा लेना है आपको, दूर्वा, और उस 21 दूर्वा लेके उसका एक बंच बनाना है और वहाँ से आगे से बिल्कुल उसको एक लेवल उसका बनाना है, मतलब वो इक्वली जो है वो बराबर दिखाई देनी चाहिए, उनका एक बंच बनाना है, छोटी बड़ी नहीं होनी चाहिए आगे पीछे निकली हुई। और वो 21 दूर्वा का बंच बना करके उसको बांध करके गणपति जी के दाहिने कंधे पर, दाहिने बाजू पर, यहाँ पर रखिएगा। ये उपाय आप करें तो आपको इससे अच्छा लाभ प्राप्त होगा। मिथुन राशि की बात करते हैं, यानी कि जिनका जेमिनी साइन है। तो साथियों मैं बताना चाहता हूँ कि जो हमारे जेमिनी साइन के जो जातक हैं, आपके लिए जो भी आप अपनी कोई अगर आपकी मीटिंग है या मैं आपसे बात कर रहा हूँ आपके अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित, यानी कि आप किसी मीटिंग में अगर जाते हैं या आपने किसी सीनियर के साथ आपकी मीटिंग होती है, बातचीत होती है, आपकी बात को बहुत ध्यान से सुना जाएगा और आपकी बात को पूरा फॉलो अप उसका रखा जाएगा। और जो आप सलाह एडवाइस जो भी देंगे उस एक तरीके से जो आपके सीनियर्स होंगे, ऐसा नहीं है कि वो आपको इग्नोर कर पाएँ, वो आपकी बात को पूरा सुनेंगे भी, समझेंगे भी और उस पर एक्शन भी होगा। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो आपकी बात को पूरा वजन दिया जाएगा। इसके साथ साथ थोड़ा सा वैवाहिक संबंधों में थोड़ा सा कड़वाहट की भी स्मेल आ रही है, तो वहाँ पर भी ये चीज़ें, हालांकि आपका जो अपना ये व्यवहार है या जो बोल चाल है वो बहुत अच्छा रहेगा। और अगर आप चाहेंगे तो बोल चाल के ही द्वारा आप अपने जीवन साथी को भी बहुत संतुष्ट कर सकते हैं, अपने वैवाहिक सुखों का आनंद भी ले सकते हैं। ये सब आपके हाथ में रहेगा। जहाँ तक आपकी इनकम का प्रश्न है, इनकम भी आपको बराबर होगी, मित्रों का भी सहयोग मिलेगा, बड़े भाई बहनों का भी सहयोग पूरी मात्रा में मिलेगा और शत्रु नष्ट और शांत रहेंगे, विरोधी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। और यदि कोई आपका कोर्ट कचहरी से संबंधित मामला है आज के दिन, तो आपके ही फेवर में इस बात की संभावना है कि वर्डिक्ट जाए या जजमेंट आए। लेकिन भाग्य का साथ तो मिल रहा है, थोड़ा कम मात्रा में मिल रहा है। उसके लिए आपको बताना चाहते हैं कि उपाय आज के दिन आप क्या कीजिएगा। प्रिय साथियों, आज के दिन जो आप उपाय करें वो ताकि आपके वैवाहिक सुखों में भी बढ़ोतरी हो, वृद्धि हो, तो उसके लिए जो है वो सीधा सीधा उपाय ये है कि आज के दिन आप भगवान विष्णु जी की पूजा करें। अगर आप भगवान विष्णु जी की पूजा करेंगे और माँ लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे अपने घर में, तो इससे और उत्तम उपाय कोई हो नहीं सकता। आगे बात करते हैं कर्क राशि के जो हमारे मित्र हैं, जिनका कैंसर साइन बनता है, उनकी बात करेंगे। तो प्रिय साथियों, बताना चाहूँगा कि जो कर्क राशि के जातक हैं, आपके वैवाहिक जीवन में काफ़ी उथल पुथल होने की संभावना बन रही है। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि अगर आपने अपनी इस वैवाहिक जीवन को लेकर के ध्यान नहीं दिया तो बात बिगड़ भी सकती है। तो मैं यहाँ पर आपको सचेत और सावधान करना चाहता हूँ कि बहुत ही नाजुक मोड़ पर पहुँच सकते हैं आपके वैवाहिक संबंध। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। प्रिय साथियों, खर्च की भी अधिकता रहेगी और धन का खर्च आप सोच समझ करके करें तो ज़्यादा अच्छा है। यूँ तो आप काफ़ी रोमांटिक मूड में तो रहेंगे, लेकिन ये रोमांस आपका किसके प्रति रहेगा या नहीं रहेगा ये तो फिर ये तो आप बेहतर जानते हैं। लेकिन हाँ, इतना हम बता रहे हैं कि आप काफ़ी रोमांटिक मूड आपका रहने वाला है। दूसरी ओर अगर यही रोमांटिक मूड आपके अपने जीवन साथी के साथ रहे तो बात ही क्या है, इससे अच्छी बात तो और दूसरी कोई हो नहीं सकती। साथियों, स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स की प्राप्ति के योग बन रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर शत्रु भी आपके ऊपर हावी होने की पूरी तरह से कोशिश करेंगे। तो आज के दिन आप ऐसा क्या करें कि जिससे कि आपके शत्रु एक तरीके से शांत रहें या आपका कोई नुकसान ना कर पाएँ। तो आज के दिन आप पीली हल्दी जो होती है, गांठ, वो ले लें और वो बहते जल में प्रवाह करें, प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर के। ये उपाय आप करें और दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। आगे बात करते हैं सिंह राशि के जातकों के विषय में, यानी कि जिनका लियो साइन बनता है। तो साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि दूर दराज की यात्राएं बहुत सुखद रहने वाली हैं आपकी, अगर आप करेंगे, और आपके जो पर्पज़ हैं जिसको लेकर के आप यात्रा करेंगे वो भी पूरे होंगे। और ये इस बात की संभावना ज़्यादा है कि आप अपने किसी ऑफिशियल पर्पज़ से ये यात्रा पर जाएं। तो अगर आपकी कोई प्लानिंग है या आप जाना चाहते हैं तो ज़रूर जाएं, अवश्य जाएं। आपके सारे कार्य पूरे होंगे इस यात्रा के द्वारा और इसको आप एंजॉय भी करेंगे यात्रा को। दूसरी ओर जो आपके अपने घर परिवार के सदस्य हैं, थोड़ा उनसे अनबन होने की भी संभावना
बन रही है और वैवाहिक जीवन जो है वो सामान्य या सामान्य से नीचे रहने की भी बात है। हालांकि जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको तो अच्छे रिजल्ट्स की प्राप्ति के योग बने हुए हैं, लेकिन दूसरी ओर जो सामान्य एजुकेशन ले रहे हैं उनको काफ़ी अधिक मेहनत के उपरांत ही कुछ अच्छे और बेहतर परिणामों की प्राप्ति के योग बनेंगे। तो आप उपाय क्या किया करें कि जिससे कि आपके सारे कष्ट दूर हों। तो मेरे प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि आज के दिन आपको जो उपाय करना है, सूर्य देव को तो जल अवश्य दीजिएगा। अगर आप सूर्य देव को जल देते रहेंगे तो ही आपके मान सम्मान में भी वृद्धि होगी और दूसरी ओर आपके जो रुके हुए कार्य हैं या जो कार्य नहीं बन पा रहे हैं समय पर वो भी पूरे होंगे। और इसी के साथ साथ गणपति जी की पूजा भी अवश्य करें। गणपति जी के मूर्ति में मंदिर में जाएं और वहाँ पर जो है पान के पत्ते पर 2 मोतीचूर के लड्डू उनके श्री चरणों में भोग लगाएं रख करके, और वहीं बैठ करके गणेश चालीसा का पाठ करें और गणपति जी की आरती करें। आगे बात करते हैं कन्या राशि के जो जातक हैं जिनका विर्गो साइन है। तो साथियों, आपसे बताना चाहूँगा कि देखिए, आप जो हमारे विर्गो साइन के जो जातक हैं, आपको धन की जो कमी है वो नहीं होगी। आज के दिन धन का आगमन बराबर बना रहेगा और यदि आपने कहीं किसी को पैसा दिया भी हुआ है तो अगर आप थोड़ा भी कोशिश करेंगे तो वो पैसा भी आपको वापस मिल सकता है आज के दिन। दूसरी ओर जो आप स्टूडेंट्स हैं कन्या राशि के, उनको भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति होने जा रही है। बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि सुख सुविधाएं जो हैं उनमें थोड़ा कमी है, तो अगर आप चाहेंगे कि ये भी आप इसका भी लाभ लें तो उसके लिए उपाय जरूर करें, तो आपका भाग्य भी प्रबल होगा और सुख सुविधाओं का भी लाभ आप ले सकेंगे। तो मैं प्रिय साथियों आपसे बताना चाहता हूँ कि आज के दिन आपको क्या करना है। एक तो प्रातःकाल स्नान करने वाले जल में अगर आप इत्र मिला सकते हैं थोड़ा सा और फिर उस जल से स्नान करते हैं तो आपके वैवाहिक संबंध बहुत बेहतर होंगे। और अगर आप अपना भाग्य प्रबल करना चाहते हैं प्रिय साथियों, तो उसके लिए फिर आपको ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः इस मंत्र की 1 माला या 3 माला का जाप करना है। आगे बात करते हैं तुला राशि के जो हमारे मित्र हैं उनके विषय में। तो साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि वैसे तो वैवाहिक संबंध बहुत अच्छे हैं, लेकिन किसी ना किसी बात पर आपके अपने जीवन साथी के साथ किसी भी छोटी से छोटी बात को लेकर के, जिसको कहते हैं ना तिल का ताड़ बन जाना, तिल का पहाड़ बन जाना, कुछ इसी तरीके की आज स्थिति बन सकती है आपके और आपके जीवन साथी के बीच में। किसी भी बात को लेकर के कुछ भारी कहा सुनी या तनाव या टेंशन, कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं। तो इन बातों के लिए आपको मैं थोड़ा सा आगाह करना चाहता हूं कि आप इन बातों का ध्यान रखिएगा और कोशिश करिए कि पेशेंस से आप काम लें और अच्छी और मृदु भाषा अपने जीवन साथी के साथ आप इस्तेमाल करें। और अगर कहीं जीवन साथी के द्वारा कुछ आपके लिए ऐसा हो रहा है तो आप पीछे हट जाएं, आपको मुड़ करके जवाब ना दें। शांति रखने का मात्र एक यही जरिया होता है। प्रिय साथियों, घर परिवार के सदस्यों के साथ अच्छे संबंध रहेंगे, लेकिन पराक्रम में आपके कमी बन रही है। एनर्जी लेवल आपका थोड़ा डाउन रहेगा, लेकिन एनर्जी लेवल डाउन तो है। जब आप प्रातः सुबह सो करके उठेंगे तब आपको ऐसा महसूस होगा कि शरीर में कुछ कमजोरी है, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही आप थोड़ा सा एक्टिविटीज़ अपनी बढ़ाएंगे सोकर उठने के बाद, तो वो चीज़ें रिकवर होती हुई नज़र भी आएंगी आपको। तो ये भी आपके साथ ये डेवलपमेंट आज के दिन आप महसूस करेंगे। तो साथियों, मैं आपसे बता दूं कि शत्रु तो आपके शांत हैं, आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं वो मैं ज़रूर कहना चाहता हूं कि उनको अपनी इच्छा के अनुसार अगर परिणामों की प्राप्ति करनी है तो अधिक मेहनत और परिश्रम करके ही आप आगे बढ़ सकते हैं अपनी पढ़ाई को लेकर के। मित्रों पर बिल्कुल विश्वास ना करें, मित्रों पर भरोसा ना करें और अपने मन की बात अपने मित्रों से ना कहें तो ज़्यादा अच्छा। उपाय आज के दिन आपको क्या करना है? तो मेरे प्रिय साथियों, मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि आज के दिन अगर आप चाहते हैं कि आपका पराक्रम भी अच्छा बना रहे और दूसरी ओर आपके घर के बड़े बुजुर्ग भी, तो आप एक काम कीजिए, घर अपने माथे पर प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर के या तो हल्दी का टीका या केसर का टीका जरूर लगाएं। ये कार्य आप जरूर करें। आगे बात करते हैं वृश्चिक राशि के जो हमारे जातक हैं, तो जो जिनका स्कॉर्पियो साइन बनता है। तो साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि जो हमारे वृश्चिक राशि के जातक हैं, आपके लिए आप अपने ज्ञान का भरपूर अगर इस्तेमाल करना चाहेंगे तो कर पाएंगे। आपके पास परमात्मा ने जो ज्ञान दिया है उसका भरपूर उपयोग करें। आप उसका उपयोग करेंगे तो आपको उसका बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा।
साथ ही आपके पराक्रम में भी वृद्धि होगी। छोटी दूरी की यात्राएं जो कर रहे हैं उनसे भी आपको लाभ की प्राप्ति के संकेत हैं। लेकिन हाँ, घर परिवार के जो लोग हैं उनके साथ किसी ना किसी बात को लेकर के बात बिगड़ सकती है, या तनाव रह सकता है, या मतभेद जिसको कहते हैं वो हो सकता है, या कुछ थोड़े बहुत शिकवे शिकायत भी एक दूसरे से रह सकती है। तो साथियों, आगे बताना चाहेंगे कि जो आपका करियर है, जो आपका प्रोफेशन है, उसमें भी कुछ थोड़ी बहुत समस्याएं बन रही हैं। हालांकि आपके अंदर हिम्मत और हौसले की कमी नहीं रहेगी। हिम्मत, हौसला, बहुत स्ट्रांग रहेंगे आप, दिमागी तौर पे बहुत स्ट्रांग रहेंगे, और हर तरीके के जो भी प्रॉब्लम्स हैं या चैलेंजेज हैं उनको फेस करने के लिए आप पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे मेंटली। तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट आपके साथ रहने वाला है। क्यों? और आपका वैसे पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, जैसा मैं कहा भी हूँ अभी कि पराक्रम अच्छा रहेगा, लेवल अच्छा रहेगा, मेहनत से और अपने इरादों से आप चीज़ों को हासिल कर पाएंगे अपने जीवन में। लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स को भी अपनी पढ़ाई को लेकर के थोड़ी परेशानियां जो चल रही हैं वो ना हो, उसके लिए उपाय हम आपको देंगे। स्वास्थ्य आपका अच्छा बना हुआ है, अच्छा बना रहेगा, और भाग्य का भी भरपूर साथ आप वृश्चिक राशि के लोगों को मिल रहा है, मिलता रहेगा। बस थोड़ी बहुत आय में, इनकम में कुछ कमी या रुकावट या बाधा लगता है कि रुक रुक करके आपके पास धन आए। किसी को धन उधार ना दें, अगर आपने दे दिया तो मुड़ करके वापस आने का समझ लीजिए कि फिर कोई रास्ता नहीं है। ये मान करके दें कि भाई ये पैसा मुझे वापस नहीं मिलना, तब आप दें। साथियों, मैं आपको उपाय बताना चाहता हूं कि आज के दिन आप उपाय करें। ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः, इस मंत्र की 1 माला या 3 माला का जाप आपको करना है, पहला उपाय। और दूसरा उपाय आपको करना है आज के ही दिन कि आप ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, इस मंत्र की 1 माला या 3 माला जरूर करें। आगे बात करते हैं धनु राशि के जो हमारे मित्र हैं, जिनका कि सेजिटेरियस साइन बनता है। तो साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि यदि आप अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं और सफलता अर्जित करना चाहते हैं, अच्छे परिणामों की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो उपाय जो हम आपको देने जा रहे हैं वो जरूर करें, तो उससे आपको सफलता प्राप्त होगी। साथ ही जो आपके पराक्रम में कमी आ रही है उसके लिए भी उपाय बताएंगे कि अगर आप वो उपाय करेंगे तो आपका एनर्जी लेवल भी इंक्रीज़ होगा। साथियों, वैसे तो मैं आपको बता दूं कि थोड़ा बहुत वैवाहिक संबंधों में कुछ कमी है, लेकिन ये ऐसी कमी नहीं है कि इसकी वजह से आप डिस्टर्ब हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। थोड़ा एग्रेसिवनेस जरूर रहेगी, बात बात पे, छोटी छोटी बातों पे क्रोध आ जाना, तो इस चीज़ को थोड़ा नियंत्रण में लाने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए ही अच्छा रहेगा। वैसे तो अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखिए, हो सकता है उनको हेल्थ से रिलेटेड कोई समस्या परेशान करे, तो इसलिए उनका ध्यान रखें और अपनी भी हेल्थ का ध्यान रखिएगा। आपको भी खान पीन से संबंधित, पेट से संबंधित कोई समस्या बन सकती है। उपाय आज के दिन करना है हनुमान जी की पूजा। जी हाँ, हनुमान स्तोत्र का पाठ करें और सारे संकटों से आप दूर हो रहेंगे। हनुमान स्तोत्र का पाठ करना है, और एक करना है आपको ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, इस मंत्र की 1 माला या 3 माला। आगे बात करते हैं मकर राशि के जो हमारे जातक हैं, जिनका कैप्रिकॉर्न साइन है। प्रिय साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि देखिए, आज के दिन आप मकर राशि के जातकों को भी अपने वैवाहिक संबंधों को लेकर के बहुत ही एक तरीके से सावधान और सचेत रहना है, क्योंकि मैं जो यहाँ पर ग्रहों की स्थिति देख पा रहा हूँ उसके आधार पर मैं ये कहने जा रहा हूँ कि आपके वैवाहिक जीवन में, जिसको कहते हैं ना बैठे बैठाए तनाव हो जाना, बैठे बैठाए समस्या खड़ी हो जाना, थोड़ी देर पहले तो कोई बात नहीं थी लेकिन अचानक कुछ ऐसी कोई बात हो जाती है कि जिस पर बहुत ज़्यादा बात बढ़ जाती है। तो ऐसे ही कुछ आपके जीवन साथी के साथ भी मुझे लगता है होता हुआ, तो कुछ अच्छे ये इंडिकेशंस नहीं है ग्रहों की ओर से। तो आपको चाहिए कि आप अपने जीवन साथी के साथ अच्छे संबंध बनाने की कोशिश करेंगे तो अच्छा है। हालांकि आपकी कोशिश जरूर रहेगी, क्योंकि चंद्रमा भी वहाँ पर बैठे हुए हैं। एक तरीके से चंद्रमा जो है वो हीलिंग का काम कर रहे हैं, तो मतलब अगर कुछ ऐसी समस्याएं बनती भी हैं तो चंद्रमा की कोशिश रहेगी आपके माध्यम से चीज़ों को सही करने की। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि चंद्रमा जैसे ग्रह बैठे हैं। अगर चंद्रमा नहीं होते तो काफ़ी तोड़ फोड़ वाली स्थिति बन सकती थी। फिर भी कोशिश रहनी चाहिए आपकी कि तनाव ना हो किसी भी तरीके का, तो आपसी मतभेद ना हो एक दूसरे के साथ। साथियों, मित्रों का सहयोग तो बराबर आपको मिल रहा है, मित्रों के सहयोग में तो किसी प्रकार की कोई कमी मुझे नहीं दिखती है। और दूसरी ओर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिनके प्रेम संबंध हैं, प्रेम संबंधों का भी भरपूर आनंद आप लेंगे।
मकर राशि के जातक जिनका लव अफेयर चल रहा है या जो लिव इन रिलेशन में है, ये शादी का भी योग बना हुआ है, लेकिन ये 2 दिन रहेगा मात्र शादी का योग। तो इसमें तो सोचने में ही टाइम निकल जाते हैं 2 दिन, तो प्लानिंग करने में ही, तो इसलिए कोई लंबे समय तक तो योग नहीं है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि अभी आप 2-3 दिन जो है, यानी कि कल तो खास तौर से जिसकी हम बात कर रहे हैं मंगलवार की, 9 जुलाई की, उसका तो ये है कि आपको अच्छा अपने प्रेम संबंधों से संबंधित रिजल्ट की प्राप्ति का योग बना हुआ है। तो आपका मंगलवार जो है अपने प्रेम संबंधों के लिए बहुत ही आनंददायक रहने वाला है। साथियों, आगे बात करने चाहूँगा मैं कि देखिए, स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, शत्रु भी नष्ट और शांत रहेंगे, यानी कि विरोधी जो है वो शांत रहेंगे। दूर दराज की यात्राएं अगर करेंगे तो उसमें थोड़ी परेशानी, क्या अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, और आपको अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित भी थोड़ी बहुत परेशानियां जरूर फेस करनी पड़ सकती हैं, लेकिन घबराने की बात नहीं है। ये जो परेशानियां आएंगी भी जाएंगी भी, कुछ ऐसी स्थिति रहने वाली है। जैसे आएंगी उसी तरीके से चली जाएंगी, जैसे तूफान आता है निकल जाता है, बस वही स्थिति आपके साथ रहेगी आपके कार्य क्षेत्र में। आज के दिन उपाय आप क्या कीजिएगा? तो प्रिय साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि आज के दिन आप गुड़ चने का प्रसाद हनुमान जी के श्री चरणों में जाकर के चढ़ाएं, और अगर हो सके तो बंदरों को भी गुड़ चना खिलाएं। यही आपके लिए सर्वोत्तम उपाय है। आगे बात करते हैं कुंभ राशि के जो हमारे मित्र हैं उनके विषय में। तो प्रिय साथियों, जो हमारे कुंभ राशि के जातक हैं, आपको बताना चाहता हूं कि देखिए, वैवाहिक संबंधों में थोड़ी कमी है, सुखों में, और इसके लिए उपाय आपको देंगे, जरूर करें आप। उपाय से आपको लाभ भी प्राप्त होगा। हालांकि आपका जो छोटे भाई बहनों का सहयोग है वो आपको बराबर मिलेगा। छोटी दूरी की यात्राओं से भी आपको लाभ मिल रहा है, और आपके वर्क प्लेस से संबंधित भी बहुत अच्छे और उत्तम परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं आज के दिन। वो अलग बात है कि सुख सुविधाओं का आप भरपूर तरीके से लाभ नहीं उठा पाएंगे, वो एक अलग बात है, लेकिन अपने कार्य क्षेत्र में किसी प्रकार के भी आपके जो भी रिजल्ट्स आपको मिल रहे हैं उसमें दूर तक भी किसी प्रकार की कोई कमी का योग नहीं है। अच्छे योग बन रहे हैं, तरक्की के भी योग हैं, उन्नति के भी हैं, सफलता के भी हैं। साथियों, इसी प्रकार स्टूडेंट्स भी अपनी पढ़ाई को लेकर के बहुत अच्छे और उत्तम परिणामों की प्राप्ति कर रहे हैं, कर पाएंगे। इसी प्रकार से मैं आपसे बताना चाहूँगा कि आपके विरोधी भी शांत रहेंगे, और घर के जो लोग हैं उनके साथ संबंध अच्छे बनाने पर आपका फोकस होना चाहिए। उपाय आज के दिन आप क्या करें? तो उपाय मैं आपके लिए बता रहा हूँ कि आज एक किसी पात्र में आप जल लें, उसमें थोड़ा गंगा जल मिला लें, उसी में ही दुर्वा आपको मिलाना है, थोड़ी कुशा मिलानी है, और वो जल जो है आप दिन में पीपल के वृक्ष पर चढ़ाना है। ये आपको कार्य करना है। यही उपाय आपके लिए काम आएगा, कारगर साबित होगा। आगे बात करते हैं मीन राशि के जातकों के लिए, जिनका कि मीन राशि है, यानी कि जिनका पाइसेस साइन है। तो साथियों, बताना चाहेंगे कि जो आप पाइसेस साइन के जो हमारे मित्र हैं, आप यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं, पहले उन्हीं की बात कर लेते हैं। चाहे आप हायर स्टडीज़ कर रहे हैं, चाहे सामान्य एजुकेशन ले रहे हैं, दोनों ही प्रकार के स्टूडेंट्स के लिए उत्तम परिणामों की प्राप्ति के योग आज के दिन बन रहे हैं। थोड़ा वैवाहिक संबंधों में खटास, कड़वाहट, तनाव ये दिखाई पड़ रहा है, और ये अभी लंबे समय तक स्थिति रहने वाली है। तो आपको बहुत कॉशियस रहना है, बहुत सावधान रहना है कि भाई आपके संबंध कोई ऐसी स्थिति में ना पहुंच जाए कि जहां से आपको नुकसान या कुछ और टेंशन बढ़ जाए आपकी। तो इसके लिए उपाय जो हम बराबर आपको देते हैं वो ज़रूर करते रहिएगा। आप अगर उपाय करते रहेंगे तो आपका बचाव रहेगा। ये जो रिलेशन है आपके वैवाहिक, ये बने रहेंगे, बचे रहेंगे, और आप सुचारू रूप से अपना वैवाहिक जीवन जी पाएंगे। दूर दराज की यात्राएं हम आपको करने की सलाह नहीं दे रहे हैं, बराबर इस बात के लिए बोल रहे हैं कि अगर आपको दूर दराज की यात्राएं करनी है तो पहले हनुमान जी की पूजा करें, उसके बाद आप यात्रा पर निकलें। और अगर आप यात्रा पर जा ही रहे हैं तो पहले हनुमान जी की पूजा करें, और हनुमान जी का चित्र अगर अपने पास रखते हैं बीच बीच में निकाल करके, संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरै हनुमत बलबीरा, ये भी दोहा आप मन ही मन यात्रा के दौरान करते रहिए। तो इससे आपकी यात्रा जो है उसमें कष्टों का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। साथ ही अर्गला स्तोत्र का पाठ करना ना भूलें। अर्गला स्तोत्र का पाठ भी आपके लिए अति आवश्यक है, तो ये आप जरूर करें प्रिय साथियों। तो आप मीन राशि के जातकों के लिए भी काफ़ी अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो पाएगी आज के दिन। तो प्रिय साथियों, ये था आप सभी जो हमारे 12 राशियों के जातक हैं, मेष से लेकर मीन तक, उनका अपना दैनिक राशिफल दिनांक 9 जुलाई सन 2024, दिन मंगलवार, विक्रम संवत 2081 का।
और इसके माध्यम से हमने आपको ये बताने की कोशिश की है कि आप सभी का आज का जो दिन है 9 जुलाई का वो कैसा जाने वाला है। और ये चर्चा अगर आपको पसंद आई है, ये वीडियो पसंद आया है साथियों, तो इसको लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रिय साथियों, अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को शेयर करें दूसरे लोगों के साथ, ताकि वे भी इस जानकारी का अच्छे तरीके से लाभ उठा सकें। और यदि आप भी चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर बनेंगे, वे सारे वीडियोस समय रहते विद नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं और आप उन सभी वीडियोस का लाभ उठा सकें, तो फिर आप बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। इसी के साथ हम अपने इस कार्यक्रम का समापन करेंगे और अपनी वाणी को देंगे विराम और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से भी लेंगे इजाज़त। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद।